हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के अंग्रेजी रेनबो के का चैप्टर फर्स्ट एन अदर चांस। एन अदर चांस मतलब होता है एक दूसरा मौका। तो यहाँ पे हम एक दूसरे मौके के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कविता में पहले बताया गया है हाउ ऑफन वी विश फॉर एन अदर चांस, यानी कि हम अक्सर एक दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं या फिर एक दूसरा मौका ढूंढते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। ए चेंज, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मतलब होता है गलतियाँ। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या फिर अपनी गलतियों को दूर करने का एक मौका ढूंढते हैं। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, इसके लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। हमें कोई नई शुरुआत करने के लिए या फिर किसी ब्रांड की नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक्स, इसके लिए हमें चाहिए होता है ए डीप डिजायर, एक दृढ़ इच्छा। टू ट्राई, जिसका प्रयास। विथ ऑल आवर हार्ट, हम पूरे हृदय से करें, यानी कि जिसका प्रयास हम पूरे हृदय से करें। अब आगे देखते हैं। टू लिव ए लिटिल बेटर, हमें थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए। एंड और टू ऑलवेज मतलब होता है सदैव। बी फॉर गिविंग, हमें सदैव क्षमाशील बनना चाहिए। एंड और टू ऐड ए लिटिल, ऐड मतलब होता है शामिल करना या धारण करना। लिटिल मतलब थोड़ा सा। सनशाइन मतलब सूर्य की तरह चमक, हमें थोड़ा सा सूर्य की तरह चमक भी रखनी चाहिए। टू द वर्ल्ड, इस संसार में। इन विच वी आर लिविंग, जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उस संसार में हमें रहने के लिए या फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा करने के लिए हमें सदैव दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और अपने अंदर सूर्य की चमक भी थोड़ी सी रखनी चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा से हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा से हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक, और यह सोचना चाहिए यू आर थ्रू, कि यह तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। और आगे देखते हैं। फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो, और कल, ठीक है, सदैव कल के लिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यह सोचकर हमें कल के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं जिनका अर्थ हम जान लेंगे। देखिए, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर। और विश, विश मतलब होता है इच्छा। एन अदर मतलब एक दूसरा। चांस मतलब होता है मौका। और यहाँ पे देखिए मेक मीन्स होता है बनाना। फ्रेश मतलब होता है ताज़ा या नई। बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत करना। चांस, आपको ऊपर बताया गया है कि चांस मतलब होता है मौका। आउट मतलब बाहर करना, ब्लॉट। और मिस्टेक, मिस्टेक मतलब होता है गलतियों को। चेंज मतलब बदलना। फेलर मतलब असफलता। विनिंग मतलब जीत या फिर सफलता। और यहाँ पे देखिए जो है टेक मतलब लिया। ए न्यू डे, एक नया दिन। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। और डीप डिजायर मतलब होता है दृढ़ इच्छा। हर्ट मतलब होता है हृदय। विथ मतलब से। ट्राई मतलब प्रयास। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें दिया है लिव मतलब रहते हैं। लिटिल बेटर थोड़ा सा अच्छा। और ऑलवेज मतलब होता है सदैव। फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील या फिर क्षमा कर देना। सनशाइन मतलब होता है सूर्य की तरह चमक। ऐड मतलब होता है धारण करना या ग्रहण करना। वर्ल्ड मतलब होता है संसार। लिविंग मतलब रहना। और यहाँ पे दिया है सो मतलब इसलिए। नेवर मतलब
कभी नहीं, गिव अप मतलब छोड़ना, डिस्पेयर मतलब निराशा, और थ्रू मतलब होता है के द्वारा, और टुमारो मतलब होता है कल, ऑलवेज मतलब सदैव, स्टार्टिंग मतलब शुरू करना, ए न्यू मतलब एक नया, होप मतलब होता है आशा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसमें जो समझाया गया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।